नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हमारे घुटने या फिर चूल्हे का स्पेस कम होना या फिर उनका घिसना शुरू हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नीले रंग की परत होती है घुटनों के घुटनों के बीच में। जब वो परत खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब इसके लक्षण कैसे हैं, कैसे पता लगेगा हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है? ज़्यादा घुटनों में दर्द होना, चलने में दिक्कत आना, घुटनों में स्वेलिंग रहना, या फिर हमारे घुटने टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जनरली एक्सरे से भी हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, या फिर हमें कुछ और डेक्सा स्कैन या फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवा के भी देखना पड़ता है कि विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ें तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। ये स्टेज 1 है जिसमें अभी घुटना इतना घसा नहीं है। अगर कोई पेशेंट पेन में आता है, या फिर स्टेज 2 इसमें देखते हैं हल्का सा घुटना घसना शुरू हो गया। जब भी घुटना घसता है तो एक साइड, मीडियल साइड पे ही घसना शुरू होता है, और एक साइड का ही अगर एक्सरे में देखेंगे स्पेस कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर स्टेज 1, 2 और 3 है, अर्ली स्टेज 3 है, इसमें हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट हम बचा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो जब भी हमारे सिम्टम्स, हमें अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, एक्सरे करा के इसकी डायग्नोस करनी चाहिए। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करनी चाहिए हर चीज़ में। जैसे कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमें चौंकड़ी मार के नहीं बैठना, नीचे बैठने वाला कोई काम नहीं करना, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना, नहाने के लिए, खाने के लिए, पूजा के लिए, टॉयलेट के लिए नीचे बैठ के कोई काम नहीं करना, फर्स्ट। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हमें डेली सैर करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स की धारणा होती है, कुछ लोग कहते हैं हमें तो दर्द होता है, हम सैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें उल्टा है। अगर आप जितना सैर करेंगे उतना घुटना आपका ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैर करनी है, वो भी लिमिट में, जैसे 20-25 मिनट सैर की, फिर ब्रेक लिया, फिर सैर की, इस तरह आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को साइकिलिंग करने से भी फ़ायदा होता है, पर सैर घुटनों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा हमें वज़न कम करना चाहिए। अगर आप वज़न कम करते हैं, उससे भी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर अर्ली स्टेज में है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर प्रोग्रेशन में। इसके अलावा हमें तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, सिट्रस, खट्टी चीज़ें थोड़ी कम खानी चाहिए। सिट्रस प्रोडक्ट से भी हमारे घुटने ख़राब होने शुरू होते हैं, जिसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमें डायबिटीज़ है, शुगर है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें रेगुलर मेडिसिन खानी है, इसको प्रॉपर तरह से हमें मैनेज करना है। अगर हमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी की रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रोग्रेस करती है, ताकि उसको हम बचा सके, उसको रोका जा सके। इसके अलावा अगर हम ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, उसके सेवन को भी हमें थोड़ा कम करना चाहिए। ये तो हो गए हमारे प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज के हिसाब से। अगर अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो हम वो एक्सरसाइज से, वॉक से, या फिर कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे ग्लूकोसामीन, बहुत सारे सॉल्ट से हम देके उसको आगे प्रोग्रेशन से हमें उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट 4th स्टेज में आता है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा घुटना घस गया है, ये लाल मार्क देखिए पूरा घस गया है, फिर इसमें एक ही ऑप्शन रहता है जिसमें हमें सर्जरी करानी पड़ती है, जिसे कि हम नी रिप्लेसमेंट या फिर TKR कहते हैं। लेकिन अर्ली स्टेजेस में हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल कुछ तरह के इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। जनरली हम 3 तरह के इंजेक्शन हम घुटने में लगाते हैं, जिससे हम नी को अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3 में प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है वो, लेकिन थोड़े समय तक ही काम करते हैं। एक दूसरे इंजेक्शन, ग्रीस के इंजेक्शन जिसे कहा जाता है, जिसे हेलोनिक एसिड कहते हैं, वो लगाते हैं, जिससे भी हमारे घुटने फर्दर प्रोग्रेशन से बच सकते हैं। तीसरा, आजकल एक थेरेपी चल रही है विच इज़ कॉल्ड PRP थेरेपी। PRP में क्या करते हैं, हम अपना ब्लड लेके उसमें प्लाज्मा डेरिवेटिव्स होते हैं, उसको नी के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो रीजनरेशन का काम करते हैं। एक तरह की वो स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिससे भी हमारा घुटना ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हम ये भी एक ऑप्शन सोच सकते हैं। उसके लिए हमें अपने डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा अंत में, अगर आपको घुटनों की दिक्कत है, आपको लग रहा है आपको पेन है, तो उस पेन को इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे कराइए। हो सकता है आप अर्ली स्टेज में हो और बहुत सारे मेडिसिन के तरीके से हम इसको ठीक कर पाएँ। धन्यवाद।